हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विदेशी अपकृत्य के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, फॉरेन टोट्स यानी फॉरेन टोट्स यानी विदेशी अपकृत्य का हिंदी अर्थ विदेशी अपकृत्य है। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा अपकृत्य टोट किसी दूसरे व्यक्ति में घटित होता है तो उसके संबंध में यह प्रश्न उठता है कि पीड़ित व्यक्ति को किस देश के कानून के अनुसार न्याय दिया जाए। विदेशी अपकृत्य का विषय अंतर्राष्ट्रीय निजी प्राइवेट यानी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का महत्वपूर्ण भाग है। अपकृत्य से आशय ऐसे सिविल रोंग से है जिसके कारण किसी व्यक्ति के अधिकार का हित को क्षति पहुंचती है और पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति या अन्य कानूनी उपचार प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि भारत कोई नागरिक विदेश में किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है और दुर्घटना के लिए उस देश में रहने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है तो पीड़ित व्यक्ति के सामने यह प्रश्न हो सकता है कि मुकदमा कहाँ और किस कानून के अंतर्गत किया जाए। मुकदमा किस देश की अदालत में चलाया जा सकता है। विवाद पर किस देश का कानून लागू होगा। पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की क्षतिपूर्ति या अन्य उपचार मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन, विदेशी यात्रा, इंटरनेट, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार के कारण विदेशी अपकृत्यों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। विदेशी अपकृत्य के प्रमुख सिद्धांत। विदेशी अपकृत्य के मामले में विभिन्न देशों की अदालतों में समय समय पर अलग अलग सिद्धांत विकसित किए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लेक्स लोकी डेलिटी है। इसका अर्थ है जिस स्थान पर अपकृत्य हुआ उस स्थान का कानून लागू होगा। यदि कोई दुर्घटना फ्रांस में हुई है तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार उस दुर्घटना से उत्पन्न दायित्व के निर्धारण में फ्रांस के कानून को महत्व दिया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत डबल एक्शनेबिलिटी रूल है। इसके अनुसार विदेशी अपकृत्य के लिए किसी देश की अदालत में कार्रवाई तभी स्वीकार की जाएगी जब कार्य उस देश में भी अपकृत्य हो जहां मुकदमा दायर किया गया हो और वहां कार्य उस स्थान के कानून के अनुसार भी अपकृत्य हो जहां वह दुर्घटना है। भारत में फॉरेन टोट्स भारत में जो फॉरेन टोट्स आया वो कैसे आया, तो भारत में विदेशी अपकृत्यों से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय निजी विधि के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय न्यायालयों को ऐसे मामलों में क्षेत्र अधिकार और लागू कानून दोनों का निर्धारण करना पड़ सकता है। भारतीय न्यायालय सामान्यतः यह देखते हैं कि विवाद का भारत में पर्याप्त संबंध है या नहीं। यदि घटना विदेश में हुई है तो उस घटना से संबंधित विदेशी कानून भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक भारतीय नागरिक किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए दौरान सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है। यदि दुर्घटना किसी देश में हुई और वहां के कानून के अनुसार चालक की जिम्मेदारी निर्धारित होती है तो यह प्रश्न उठेगा कि भारत में लाए गए मुकदमे में विदेशी कानून को सीमा तक लागू किया जाएगा। उदाहरण और न्यायिक दृष्टिकोण। फॉरेन टोट को समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए भारत में सड़क रहने वाला ए छुट्टी मनाने के लिए किसी विदेश देश में जाता है। वहां बी की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटना में ए को गंभीर आर्थिक नुकसान होता है। ए भारत लौटने के बाद भारत में मुकदमे दायर करना चाहता है। इस स्थिति में न्यायालय को सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या भारतीय न्यायालय के पास मामले के सुनने का क्षेत्र अधिकार है। यदि बाद यह निर्धारित किया जाता है कि दायित्व निर्धारित करने के लिए भारतीय कानून लागू होगा या उस विदेशी देश का कानून जहां दुर्घटना हुई, या विदेशी देश के कानून में किसी विशेष कार्य को अपकृत्य माना गया और भारत के कानून में भी वह कार्य अपकृत्य है, तो मामले अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। लेकिन यदि दोनों देशों के कानून में महत्वपूर्ण अंतर हो तो न्यायालय को उचित
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ रूल लागू करना होगा। फॉरेन टोर्ट के मामले में कानूनों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रूल मुख्य समस्या है। अलग अलग देशों के कानूनों में क्षतिपूर्ति यानी नेग्लिजेंस, लिमिटेशन, लाइबिलिटी और डिफेंस के संबंध में अंतर हो सकता है। महत्व, निष्कर्ष और संक्षिप्त। आज के वैश्वीकरण के युग में का महत्व बहुत बढ़ गया है। लोग एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अनेक देशों में व्यापार करती है और वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी गलत कार्य को प्रभाव या एक से अधिक देशों में पड़ सकता है। क्षेत्राधिकार किसी देश की अदालत मामले की सुनवाई करेगा। लागू कानून किसी देश का विवाद पर लागू होगा। अपकृत्य का स्थान, जहां गलत कार्य या उससे संबंधित क्षति हुई हो। अपकृत्य का स्थान, जहां गलत कार्य या उससे संबंधित क्षति हुई है। पक्षकारों का संबंध, पक्षकार किस देश में रहते हैं या उनका किस देश से संबंध है। क्षतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को मिलने वाली आर्थिक या अन्य राहत होती है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं फॉरेन टोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय निजी विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मामले में न्याय संगत समाधान प्रदान करना है जहां अपकृत्य और उससे जुड़े पक्ष अलग अलग देशों से संबंधित हो। पुराने समय में डबल एक्शनेबिलिटी रूल जैसे कठोर सिद्धांत पर अधिक जोर था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण विवाद से संबंधित निकट संबंध रखने वाले कानून और परिस्थितियों को अधिक महत्व देता है। इस प्रकार विदेशी अपकृत्य के मामले में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि घटना कहाँ हुई थी। न्यायालय को क्षेत्राधिकार, लागू कानून, पक्षकारों का संबंध, घटना की परिस्थितियाँ, क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक नीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के बढ़ने के साथ फॉरेन टोर्ट्स का अध्ययन विधि के विद्यार्थियों और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।